बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, सकल हंस जनों को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है कबीर भजन। सारी पहर मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। हाँ, इस शरीर रूपी सारी का हाल सुनिए, बहुत सुंदर। पहले भजन सुनिए, फिर इसके बाद अर्थ सुनिए। इस शरीर का कैसा सुंदर मैल ला कर देता है मनुष्य, सो इसका बहुत सुंदर अर्थ सुनाएंगे। पहले शीर्षक में, फिर विस्तार में, फिर बहुत सारे विस्तार में, फिर इसके बाद कवित्व भी छोटा से लगा है। सो सुनिए पहले भजन। सारी पहिरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। दामन की बहु भारी जी, सारी पहिरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। अरे जैसन कर्म कीन्हा पूरब में, जैसन कर्म कीन्हा पूरब में, अरे तैसन देह सवारी जी। दामन की बहु भारी जी, सारी पहरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। आठे मास नौ सिरजत लागे, आठे मास नौ सिरजत लागे, आठ मास नौ सिरजत लागे, अजमत की पिनकारी जी। दामन की बहु भारी जी, सारी पहरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। आ जाहे रसिक घर साबुन लावहू, जाहू रसिक घर साबुन लावहू, ईतन धोए पछारी जी। दामन की बहु भारी जी, सारी पहरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। कहाँ कबीर जो सारी सुधारी, कहाँ कबीर जो सारी सुधारी, अरे ताकर मैं बलहारी जी। दामन की बहु भारी जी, सारी पहरे मैल कर डारी, दामन की बहु भारी जी। हाँ, इसका बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ सुनिए। हे मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, तूने इस मानव शरीर रूपी साड़ी को
पहनकर उसे विषय वासनाओं एवं नाना विकारों में मैली कर डाली है। ध्यान दो, यह कल्याण साधना करने योग्य होने से बहुमूल्यवान है। तुमने पूर्व में मानव जन्म में जैसे कर्म किए थे वैसी ही योग्यता का शरीर आज तुम्हें मिला है। इस शरीर को माता के गर्भ में 8-9 महीने बनते लग जाते हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण होता है। इसकी बनावट आश्चर्यजनक है। हे साधक, आत्माराम में डूबे हुए सतगुरु की संगत में जाकर ज्ञान का साबुन लाओ और इस शरीर रूपी साड़ी को अच्छी तरह धोकर स्वच्छ कर लो। कबीर साहब कहते हैं कि जो साधक इस शरीर वस्त्र को ज्ञान ध्यान से पूर्ण धोकर साफ कर लेता है, मैं उस पर कुर्बान हूँ, मैं उसके सामने विनम्र हूँ। हाँ, तो इसी का देखिए बहुत सुंदर विस्तार में अर्थ सुनिए इस कबीर भजन का। जो है साड़ी कहते हैं शरीर को, और माताएं बहनें भी साड़ी पहनती हैं, वो भी साड़ी है। मगर शरीर रूपी साड़ी का साहब ने यहाँ व्याख्यान किया है। सो साड़ी रूपी साड़ी की महिमा का अर्थ विस्तार से जानिए और शरीर रूपी साड़ी का भी जानिए, और दोनों साड़ियों का विस्तार से वर्णन हम करेंगे। जो माताएं साड़ी पहनती उसका भी, और जो शरीर रूपी साड़ी है उसका भी बहुत सुंदर मार्मिक जो हृदय में मरम जाने वाला अर्थ सुनिए। अरे साड़ी पहिरे मैल कर डारी, साड़ी पहर मैल कर डारी, दामन की बहु भारी। ये शरीर रूपी देह को पा करके हमने जो है मनोविकारों में फंस करके, अज्ञानता में फंस करके जो है इस देह रूपी शरीर रूपी साड़ी में को गंदा कर दिया है। ये दामन की बहु भारी, ये शरीर अमूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, ये अमूल्य देह है। इसलिए साहब ने कहा है दामन की बहु भारी। इस शरीर का कोई मूल नहीं है, तोल नहीं है, मूल्यवान नहीं है जो मोल दे सके। इसलिए साहब ने कहा कि सारी पहर मैल कर डाली। तो हम ये मनुष्य चोला पा करके हमें शरीर को ऐसे रखना है
जैसे स्वच्छ दूध के समान, गंगा जल की तरह निर्मल पवित्र रहना है। हमें पवित्र रहने पे रहना है, पवित्र आचरण करना है, सत्कर्म धर्म करना है, जिससे हमारी ये शरीर रूपी सारी में कभी भी मैल नहीं लगने पाएगा। ये कभी भी गंदी नहीं होगी हमारा शरीर रूपी सारी, और वो भी सारी नहीं गंदी होगी जो माताएं बहनें पहनती हैं, उसमें भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण साफ तो शरीर भी साफ और शरीर रूपी सारी भी साफ, और सब साफ जीवन में साफ है, साफ है। इसलिए कहा थे तो हमें जीवन को उज्जवल पवित्र बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि निर्मल आत्मा को निर्मल रखो, स्वच्छ रखो, कोई विकार नहीं रखो, कोई वासनाएं नहीं रखो, कोई इच्छाएं नहीं रखो, दूषित गंदी भावनाएं मत रखो, कोई दूषित गंदी भावनाओं की इच्छा मत करो, तो हमारे शरीर रूपी देह में ये मैला हो ही नहीं सकता, और न हमारी सारी कभी गंदी हो सकती। अंतःकरण सदा के लिए उज्जवल रहेगा और इस तरह संसार में चमकेगा जैसे सूरज चंद्रमा संसार में प्रकाश कर रहे हैं। इसी प्रकार संसार में आप दमदमाते रहोगे, सूरज चंद्रमा की तरह प्रकाशमान रहोगे, और संसार में यश कीर्त फैल जाएगा। इसलिए हमें मानव चोला पहन करके हमें ऐसे जीवन को चलाना है कि हमारा जीवन जो है जीवन में, ये शरीर में किसी प्रकार के मैल के दाग ना पड़े। ऐसे हमें जीवन को चलाना है, चलना है। वो जो है ज्ञान, वो सत्संग सद्बुद्धि हमें संत महापुरुषों के, गुरुदेव के चरणों में शरणों में जा कर के वही हमका जो है मिल जाएगा, और हमारा जो है निर्मल ज्ञान जब मिल जाएगा तो हमारी शरीर रूपी सारी भी निर्मल हो जाएगी, और जीवन को स्वच्छ बनाने वाले हमारे सद्गुरु देव ही होते हैं। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन को ये जो है कोई विकार दाग नहीं रहने देंगे, ऐसा सद्गुरु ज्ञान देते हैं, ऐसा उसे दृढ़ करा देते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, देखिए अगले पद में कितना सुंदर अर्थ भाव, अगले पद का सुनिए। अरे जैसन कर्म कीन्हो पूरब में जैसन कर्म, कहा थे जैसे पिछले जन्म में, पूरब माने पिछले पहले जन्म में हम थे जैसे कर्म कीन है, वैसे न देह समारी जी। जैसे हम पूर्व जन्म व जन्म कर्म कीन है, वैसे परमात्मा इस देह को माँ की गर्भवास के अंदर रचना करते हैं, बनाते हैं। तो हमारा अच्छा कर्म धर्म किया, अच्छा उपकार किया, तो हमारा वैसे ही शरीर की रचना होगी। सुंदर सुडौल अच्छे हाथ पांव, नासिका आँख कान शरीर,
सब चेहरा इतना सुंदर बना देते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा। परमात्मा ऐसी सुंदर गढ़ देते हैं कि संसार में दर्शनीय हो जाता है। उसे सभी लोग दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं कि नहीं, बहुत सुंदर है। चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, सुंदरता तो संसार में परमात्मा गढ़ते हैं। उसके कर्मों के द्वारा ही उनका अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा तेजोमयी प्रकाशमयी अच्छा सुंदर सुडौल स्वरूप देते हैं भगवान। रचते हैं, रचना करते हैं पेट के अंदर। तो ऐसे साहब ने कहा कि जैसन कर्म कीन्हो पूरब में तैसन देह संवारी जी। वैसे परमात्मा जो है शरीर की रचना करते हैं, गढ़ते हैं। मनुष्य कह देता है कि परमात्मा जो है हमें बड़ा दुख देते हैं। तो परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं। आपने जैसे कर्म किया है वैसे वही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर प्राणी भोगता है जैसे कर्म होते हैं। तो हमें मनुष्य चोला पार करके ऐसे कर्म करना है कि किसी को हम जब दुख नहीं देंगे तो हमारे दुख नहीं बनेंगे। इसलिए साहब ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसे हम अपने मनुष्य जीवन में बबूल का बम्बूर का बीजा बोइबे तो हम बम्बुरे जामी काटा हुई है, और आम का बीजा बोइबे तो आम जामी और आम फरी हैं, आम खा कर मिली हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य चोला पा करके हमें अच्छे कर्म धर्म करना है, अच्छा उपकार करना है, अच्छा सेवा करना है, अच्छा परमार्थ करना है, सच्ची सतमार्ग बताना है, जीवों को उपकार करना है, ज्ञान भक्ति मुक्ति का रास्ता बताना है, अच्छे कर्म धर्म पे चलना है, चलाना है। हम सबके परमार्थ उपकार करें, मनुष्य चोला पा करके चाहे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा और दूसरे का जीवन भी पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे कर्म करना चाहिए मनुष्य को चोला पा करके, तभी जीवन सार्थक है। फिर अगली पद में देखिए, सुनिए, सदगुरु साहब कितना सुंदर मार्मिक शब्द बताते हैं। 8 मास 9 बिनत माँ लागी, अवज मत की बिनकारी जी। परमात्मा को माँ के गर्भवास के अंदर इस शरीर रूपी सारी देह को बिनने में उसे 8-9 महीने बिनते लग जाते हैं। इस प्रकार के साहेब जो है इस शरीर रूपी चादर को बिनते हैं परमात्मा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आजमत की बिनकारी जी, इसे अच्छे जन्म, अच्छा जन्म मानव का चोला पाए के अच्छा जन्म बनाओ। अवैसा अवसर ना मिले नर तन दुर्लभ पाए। मानव का चोला पा कर के अच्छा जन्म बनाना है। ऐसा मनुष्य चोला पा करके फिर दोबारा अगर नहीं अच्छा बनाएंगे तो दोबारा फिर मानव का चोला नहीं मिलेगा। इसलिए हम अच्छा बनाएं, मानव चोला पार करके अच्छा कर्म धर्म करें, अच्छी भक्ति करें, तो जरूर हमारा जो है हंस देह बन करके भवसागर से जरूर आवागमन से मुक्त होगा। फिर साहब कहते हैं, जाहु रसिक घर साबुन लावहु, ईतन धोए
पछारी जी। सदगुरु कहते हैं जाहु रसिक घर। उस सदगुरु देव के शरण में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, गुरुदेव के पास जाओ और वहां से ज्ञान का साबुन ले आओ। और सदगुरु जाहे रसिक घर साबुन लावो, ये तन धोए पछारी जी। ये तन को जो है सदगुरु अपना ज्ञान दे करके, आत्मज्ञान दे करके, सत्य बोध दे करके इस तन को धो देते हैं, निर्मल कर देते हैं। इस शरीर रूपी सारी को, इस आत्मा को निर्मल कर देते हैं। जो अंदर आत्मा में निर्मल कुवासनाएं बनी रहती हैं, उनको दूर भगा देते हैं ज्ञान दे दे करके। और ऐसा सुंदर निर्मल स्वच्छ पवित्र ज्ञान देते हैं कि सारा जो है अज्ञानता को दूर कर देते हैं। जाहु रसिक घर साबुन लावहु। सत्संग में जाओ, ज्ञान का साबुन लाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, तब ये स्वच्छ निर्मल हो जाएगा आपका शरीर। देह रूपी सारी स्वच्छ जीवन भर बने रहेगी। फिर देखिए अगले पद में साहब क्या, कहाँ ही कबीर जो सारी सुधारी, ताकर मैं बलिहारी जी। कबीर साहब कहते हैं कि जो इस शरीर रूपी सारी को सुधार कर लिया है, उसका मैं कुर्बान हूँ, उसके चरणों में मैं बलिहारी हूँ, निछावर हूँ। मेरा तन मन धन मन वाणी कर्म सब निछावर हैं। मैं उनके दास हूँ, सेवक हूँ, परम भक्त हूँ, जिन्होंने मेरे ये शरीर रूपी शरीर को धो करके निर्मल कर दिया। ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं बलिहारी हूँ, निछावर हूँ। अब सुनिए बहुत सुंदर कवित्व जो कवियों ने बनाया है और स्वयं की रचना है, सो सुनिए। कवित्व और कवित्व से भी अगम अपार ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी आत्मज्ञान की चर्चा ही भरी है। पंचभूत देह में अभी देह रूप व्याप रहो। इस पंचभूत पंच तत्व से रचा शरीरा, ये 5 तत्वों का शरीर बना है। 5 भूत देह में विदेह रूप व्याप रहो। सदगुरु कहते हैं कि इस 5 तत्व के पुतले में, ये शरीर में जो है विदेह रूप, जो अजर अमर अविनाशी पुरुष हैं, जिसको आत्मा भी कह देते हैं, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी पुरुष ही है, उसी का अंश टुकड़ा कहते हैं। और वो अविनाशी पुरुष परमात्मा भी हैं। तो वो अविनाशी पुरुष इस पंच देह में, पंच भौतिक शरीर में समाया हुआ है, व्याप रहा है। तो साहब कहते हैं पंचभूत देह में भी देह रूप व्याप रहो। ये पंच भौतिक शरीर में वो विदेह जो बिना देह का पुरुष है, निराकार है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अखंड है, वो सत्पुरुष परमात्मा इस देह में
व्याप्त है, प्रकट है। जैसे साहब ने कहा है कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, अब बल हारी हुई गुरन की जा घट पर घट होय। तो साहब ने बताया है कि इस पंचदेह में ही वो अविनाशी पुरुष सब घट में है। फिर आगे, शील और संतोष दया क्षमा चंवर ढूरत हैं। शील और संतोष दया क्षमा चंवर ढूरत हैं। कितना सुंदर कवियों ने कितना सुंदर काव्य किया है, रचना किया है कि बताओ, इस शरीर में, पंच देह में, पंच भौतिक शरीर में शील भी है और संतोष भी है, दया भी है, क्षमा भी है और विचार भी है। इनके चावर पंख ढुर रहे हैं, जैसे बिजनिया पंखा ढुलाते हैं, हवा लेते हैं डुला डुला के, इसी प्रकार से इनका चमर ढुल रहा है। और जिसके घट में, हृदय में शील संतोष दया क्षमा का चमर ढुलता है, उसका सब अज्ञानता अंधकार दूर भाग जाता है। ऐसा चंवर ढुराना है। काहे का चंवर? शील का, संतोष का, दया का, क्षमा का और विवेक का। इनके चंवर ढुराते रहिए और अपना अज्ञानता को दूर भगाते रहिए। ज्ञान अरु बैराग जाके द्वारहु के द्वार पाल। साहेब कहते हैं कि ज्ञान और बैराग जाके, जिस नर प्राणी के ज्ञान और बैराग हैं, उसके हृदय में वो द्वारपाल, जैसे राजा महाराजा के दरवाजे में ड्योढ़ी वहां द्वारपाल, सिपाही, संतरी, चौकीदार खड़े रहते हैं, इसी प्रकार से अपने घाट में ये ज्ञान वैराग के द्वारपाल बनाओ कि कोई अंदर अज्ञानता रूपी बाणी अंदर न घुसने पाए। सदैव ज्ञान और वैराग का चौकीदार बना लो, ज्ञान वैराग का चौकीदार बनाओ कि अज्ञानता रूपी जो है अंदर न घुसने पाए, ये घट के अंदर अज्ञानता न प्रवेश होने पाए। ऐसा साहब ने बताया है। ज्ञान अरु बैराग जाके द्वारों के द्वारपाल हैं। सूर चंद तारे परिक्रमा नित्य करत हैं। सूर चंद तारे परिक्रमा नित्य करत हैं। सूर चंद और जो सूर्य चंद्रमा है, वो नित्य जो है इस घाट में परिक्रमा लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का परिक्रमा सूर्य चंद्रमा लगाते हैं, इसी प्रकार ये शरीर के अंदर भी सूर्य चंद्र हैं, वो भी नित्य प्रकाश करते हैं और उनका प्रकाश कभी दबने नहीं पाता। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, सत्य का प्रकाश होता है, जहाँ तीन काल कर्म गुण सदा धीन जाके। तीन काल
भूत भविष्य वर्तमान काल, 3 काल गुण सदा अधीन जाके वो फिर सदा उसकी अधीन रहते हैं, गुलाम रहते हैं। तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान। फिर साहब क्या कहते हैं, 33 कोट देव, 33 कोट देव जाय वंदना करत हैं। उस अविनाशी पुरुष की 33 कोट देवता सभी आराधना वंदना करते हैं उस अविनाशी पुरुष की, परमात्मा की। कहाँ अलख है, कहाँ मंगल दास, कहाँ मंगल दास एक भ्रम सो निवार देखे। मंगलदास साहब कहते हैं कि एक भ्रम को निवारण करे और देख संसार को, भ्रम को निवारण करके संसार को देख। ऐसे अविनाशी राम रोम रोम रमत हैं। ऐसे अविनाशी पुरुष परमात्मा वो सब घट में, रोम रोम में, सब घट में विद्यमान है। हर घट में, हर प्राणी में, हर नारी नर नारी के घट में वो परमात्मा विनाशी पुरुष रम रहे हैं। ऐसे अविनाशी पुरुष की हमें ध्यान सुमरण योग करना है और सदा जीवन को अपने ध्यान ज्ञान पे रखना है कि हमारा ये जीवन में कभी किसी प्रकार का मैल नहीं रहने पावे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।